24 घंटे में जब आप शयन के लिए जाएं तो आप उस समय अपनी पूरी जागृत अवस्था की एक एक वृत्ति का चिंतन करें। आज जब से जगे थे और अब शयन करने जा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी वृत्ति आई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी, कौन कौन सी ऐसी बात हुई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी, कौन कौन सी ऐसी क्रिया हुई जो प्रभु से विमुख, और उसको अपने दिमाग में रखो। कल से नहीं होने पाएगा, ये बात नहीं होगी, ये त्रुटि नहीं होगी, ये क्रिया नहीं होगी। और प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ हमें बल प्रदान करो कि जो आज हमारी उपासना में त्रुटि हुई वो कल नहीं होनी चाहिए। अगर पुनः होती है तो फिर हम पश्चाताप करेंगे, फिर हम दृढ़ नियम लेंगे और एक दिन हम इन त्रुटियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दीन बंधु करुणा वरुणालय प्रभु आपके सहयोग में हैं। जो साधक आत्मनिरीक्षण नहीं करता है वो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मनिरीक्षण, अपने को देखना, अपनी जांच करना। आप स्वयं अपने न्यायाधीश बनिए और अपनी साधना को जांचिए, अपनी उपासना को जांचिए। कितना भाव गुरु अनुशासन में है और कितना मनमानी है उसका विभाग कीजिए। मनमानी में कितना हमारा अशुभ है, कितना शुभ है उसका विभाग कीजिए। उस अशुभ में हम कितना किसमें तल्लीन हैं और फिर उस पर शासन कीजिए। अपने आप को देखते रहना ये उपासना का विशेष अंग है। हमसे क्या त्रुटि हो रही है, हम कहीं प्रमाद में तो नहीं है। यह विषयी पुरुष का लक्षण है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, यह उपासक का कार्य नहीं है। जो दूसरों को देखते रहते हैं वो उपासक नहीं है, वो विषयी पुरुष है। या जो महापुरुष जगत को नामामृत उपदेशामृत से परम कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं वो देख सकते हैं। अपने को चाहिए कि अपने को देखना है कि हम कहां कहां फंस रहे हैं, कहां कहां आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, कौन सी बात मन की मान रहे हैं, कौन सी बात गुरु की मान रहे हैं, शास्त्र की मान रहे हैं। साधक को तो अपने निरीक्षण से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो दूसरे के विषय में क्या देखेगा, क्या बोलेगा। और जो दूसरे के विषय में देखता है, बोलता है, वो गिर जाता है, परमार्थ के लायक नहीं रहता। ध्यान देना है। जो दूसरे के विषय को देखता रहता और बोलता रहता है वो गिर जाता है, अर्थात तो परमार्थ का साधक नहीं होता। आपको देखना है आप कहीं रुक तो नहीं गए, आपकी कहीं विपरीत दिशा तो नहीं हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर से वेशधारी हो, बाहर से आप परम पवित्र देश में रह रहे हो और अंतर से विषय चिंतन कर रहे हो, अंतर से विषयी वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हो, तो मान लीजिए आप भ्रष्ट हो रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है, आप उपासक नहीं हैं। फिर सुनिए, उपासक को देखना है कि बाहर से पुण्यात्मा का परम पवित्र वेश धारण किए हैं, बाहर से परम पवित्र पुण्य देश में रह रहे हैं और अंतर से विषयों का चिंतन हो रहा है, विषय वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हैं, तो आप भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट हो जाएंगे नहीं, आप भ्रष्ट हैं, अर्थात भ्रष्ट माने गिरे हुए। आप अपने मार्ग से गिर चुके हैं, आप उपासक नहीं हैं। उपासक को यह बात देखनी है, हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है कि हमारा मन प्रभु की ओर जा रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रिया प्रीतम। तो हमारा मन किधर जाएगा? प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए। विषयों की तरफ क्यों जा रहा है? विषय भोगों की तरफ क्यों जा रहा है? क्या है? लक्ष्य नहीं दृढ़ है, आपको पता नहीं आपको कहां जाना है, आप किधर जा रहे हैं। आप परीक्षा कीजिए अपने हृदय की, निरीक्षण कीजिए। साधक
इसी परीक्षा में पास होकर उपासना की ऊंचाई पर चढ़ता है। जिसका मन विषयों से हट हट कर बार बार आराध्य देव की ओर जा रहा है, पर बीच बीच में विक्षेप विषय डाल रहे, उसे चिंता नहीं करनी, वो उन्नति की ओर जा रहा है। जो बाहर से सब कुछ भागवती है, लेकिन अंदर से केवल विषय चिंतन और उसको पश्चाताप भी नहीं है, वो चाहे जितने जन्म ऐसे बना रहे कोई लाभ लेने वाला नहीं। वर्ष नहीं कह रहे, जन्म चाहे जितने जन्म, लाभ नहीं मिलने वाला। नियत बुरी है उसकी, नियत बुरी है। और जो बार बार अपने मन को प्रभु में लगाता है, विवश होकर विषय चिंतन बन जाता है, तो उसको जलन होती है। ये ठीक रास्ते पर है, इसकी नियत अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है, वो जा रहा है अपने प्रीतम की ओर, वो मुड़ गया है अपने प्रीतम की ओर। सबसे पहली साधक को यह वृत्ति देखनी है कि तुम्हारी गति मुड़ी है कि नहीं प्रभु की तरफ। बहुत बहुत अमृतमयी बात, आपकी गति प्रभु की तरफ मुड़ी है कि नहीं। बाहरी परिवर्तन नहीं है, बाहर से छोड़ करके पवित्र भूमि पे आकर वास कर रहे, बाहरी वेश छोड़ करके पवित्र वेश धारण किए हुए हैं, पर हमारी आंतरिक वृत्ति कहां जा रही, आंतरिक वृत्ति कहां जुड़ी हुई है।